ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है 7 अगस्त 2023 से 13 अगस्त 2023 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा नवग्रहों में से सबसे तेज भागते हैं, इसलिए स्वाभाविक तौर से पूरे हफ्ते में वो कई भावों में जाते हैं, कई राशियों में जाते हैं, क्योंकि उनका राशि परिवर्तन 2.25 से 2.5 दिन में हो जाता है। तो किन किन भावों में जाते हैं, किन किन राशियों में जाते हैं, किन किन ग्रहों से क्या उनका संबंध बनता है, यही आधार होता है मेरे साप्ताहिक राशिफल का। टेक्निकली लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही इस राशिफल को गाइडेंस के लिए देख सकते हैं, लेकिन मेरा हमेशा से मानना है कि यदि आपको अपनी लग्न राशि कन्फर्म है, आपका लग्न कन्फर्म है, वहीं से देखा कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा 7 अगस्त की सुबह करीबन 1 बजे के आसपास आपके लग्न में ही आ जाएंगे, यानी कि मेष में, और 9 अगस्त सुबह के करीबन 7 बजे तक उनका गोचर लग्न में ही रहेगा। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है आपके लिए। केंद्र के स्वामी यानी कि चौथे घर के, ये भी अच्छा है। केंद्र के स्वामी का एक और केंद्र भाव में जाना कहीं ना कहीं राजयोग बनाता है। बृहस्पति के साथ उनकी युति है, ये भी आपको दिख रही होगी। तो बृहस्पति के साथ युति गजकेसरी योग भी बनाती है। बृहस्पति भाग्य स्थान के स्वामी है। 2 केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी लग्न में बैठे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये भी एक उच्च कोटि का राजयोग बन रहा है। राहु के साथ जब चंद्रमा आते हैं तो थोड़ा प्रभावित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा पर हमेशा ग्रहण लगाते हैं, तो ग्रहण योग बनना चंद्रमा का, ऊपर से शनि देव की दृष्टि भी है, और चंद्रमा इस समय मेष राशि में है। मेष राशि का स्वभाव क्या है? चर स्वभाव है। तो बहुत इम्पल्सिव रहेंगे, बहुत जल्दबाजी में रहेंगे। हफ्ते की शुरुआत आपके लिए भौतिक रूप से बहुत कुछ अच्छा लेकर आ सकती है, लेकिन जल्दबाजी के कारण, कन्फ्यूजन के कारण और कहीं ना कहीं थोड़े अहम के कारण अपने जीवन में आप नकारात्मकता खुद भर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा 12वें घर के स्वामी बृहस्पति के साथ हैं। तो जो लोग विदेश जाना चाहते थे उनके लिए समय अच्छा है, लेकिन खर्चे भी थोड़े आपके हफ्ते के शुरुआती भाग में बढ़ सकते हैं। लग्न के स्वामी से क्योंकि नवम भाव में है चंद्रमा, ये कहीं ना कहीं एक शुभ संकेत देता है। ये बताता है कि हफ्ते के शुरुआती भाग में आपको भाग्य का साथ अवश्य प्राप्त होने वाला है। और किसी ग्रह का चंद्रमा पर प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन क्योंकि राहु केतु में फंसे हुए हैं और लग्न में है, इसलिए कोई बड़ा निर्णय लेने से अपने आप को हफ्ते के शुरुआती भाग में दूर रखिएगा। जहाँ तक नवामसा कुंडली की बात है, कुछ कार्य पूरा होता हुआ दिख रहा है। कोई अटका हुआ कार्य, महत्वपूर्ण अटका हुआ कार्य इस हफ्ते के शुरुआती भाग में आपका पूर्ण हो सकता है। दशांशा के हिसाब से करियर में समय अच्छा है। कोई यहाँ पे भी ऐसा दिख रहा है कि अगर कुछ कार्य आपके अटक रहे थे, कोई प्रोजेक्ट अटक रहे थे, वो पूरे होंगे, और एक अच्छा एटमॉस्फेयर रहेगा कार्य क्षेत्र में। स्पेशली अगर टीम वर्क होता है तो वहाँ पे टीम का साथ मिलेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किस डायरेक्शन में आपका रिलेशनशिप जा रहा है। एक कॉन्शियस अप्रोच रखनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि एट द मोमेंट रिलेशनशिप की डायरेक्शन क्या है। वैवाहिक जीवन में यही कहूँगा कि सिंपल रहिएगा, ज़्यादा लड़ाई झगड़े मत कीजिएगा, क्योंकि इसकी संभावना बन रही है। और थोड़ा सा अहम पर भी कंट्रोल कीजिएगा। ईगो की मैंने बात कही थी, थोड़ा अहम पर कंट्रोल कीजिएगा। सेहत के हिसाब से थोड़ा नकारात्मक है। इन्फेक्शन हो सकता है, अचानक से चोट भी लग सकती है, और जिनको कोई रक्त विकार है, डायबिटीज़ आदि है, परेशानी बढ़ सकती है। स्टूडेंट्स अकेला बहुत महसूस करेंगे। समय ठीक ठाक सा है, लेकिन एक अकेलेपन का एहसास बहुत ज़्यादा रहेगा, जो आपका मन भी थोड़ा सा इधर उधर उसके कारण भाग सकता है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका धन स्थान अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि हफ्ते का शुरुआती भाग धन के स्वरूप में आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आएगा। 9 अगस्त सुबह के करीबन 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, यानी कि वृषभ राशि में, और 11 अगस्त शाम के करीबन 4 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का धन स्थान में आना अपने आप बहुत अच्छा होता है। मैं कई बार बता चुका हूँ कि चंद्रमा को इंदु भी कहा जाता है। ज्योतिष में इंदु लग्न हम निकालते हैं। जब भी कोई पर्सनल कंसल्टेशन आती है, धन की बात आती है, मैं हमेशा इंदु लग्न देखता हूँ। इंदु लग्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
वो इंदु लग्न जो होता है वो चंद्रमा पे ही आधारित होता है, इसलिए चंद्रमा अपने आप में एक धन के कारक बन जाते हैं, स्पेशली यदि लग्न में आते हैं, दूसरे घर में आते हैं, 11वें में आते हैं, नवम में आते हैं, तो अभी धन स्थान में आपके लिए आ रहे हैं और उच्च के भी हो जाएंगे। इसीलिए हफ्ते का जो मध्य भाग है ये धन के संदर्भ में, भौतिक जीवन के संदर्भ में बहुत अच्छा दिख रहा है। कुटुंब में पैसा आएगा, घर की परेशानियां दूर होंगी, घर में अच्छा माहौल रहेगा, घर में दरिद्रता का नाश होगा, घर में लक्ष्मी का वास होगा। तो जो मध्य भाग है हफ्ते का वो बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। कुछ बोलने वाला ही काम करते हैं तो उसमें आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। लग्न के स्वामी से क्योंकि 10वें स्थान में है, यानी कि आप बहुत एक्टिव भी रहेंगे। लग्न के स्वामी आपके मंगल बनते हैं, यानी कि आप बहुत एक्टिव भी रहेंगे और आपके अंदर एक संकल्प शक्ति उच्च कोटि की रहेगी। तो हफ्ते का जो मध्य भाग है आपके लिए बहुत शुभता लेकर आ रहा है, बहुत सकारात्मकता लेकर अवश्य आ रहा है। जहाँ तक नवामसा की बात है, मैं यही कहूँगा कि चीज़ों को अपने समय अनुसार आगे बढ़ने दीजिएगा। कुछ जल्दबाजी में करने का प्रयास नहीं कीजिएगा कि आपको पता है कि हाँ इस काम में 8 घंटे लगेंगे तो उसको 8 घंटे ही दीजिएगा। ये नहीं कि वो अभी मेरे को 2 घंटे में करना है, ऐसा स्वभाव रहा तो अपने आप ही अपने प्रॉब्लम्स को बढ़ाएंगे। दशांशा के हिसाब से बहुत शुभ समय दिख रहा है। करियर के हिसाब से ये जो हफ्ते का मध्य भाग है आपका बहुत शुभता लेकर आ रहा है, सक्सेस लेकर आ रहा है, अच्छा समय है। स्पेशली मार्केटिंग या फाइनेंस का काम है आपका, लाभ होगा। लव लाइफ में भी समय अच्छा दिख रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी उनको सुलझाने के लिए हफ्ते का मध्य भाग बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं नया रिलेशनशिप भी आपका स्टार्ट हो सकता है। वैवाहिक जीवन इसके विपरीत रहेगा। वैवाहिक जीवन आपको एक बर्डन सा लगेगा, आप बार बार सोचेंगे क्यों इस वैवाहिक जीवन में मैं बंधा हुआ हूँ या बंधी हुई हूँ। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शन का डर बना रहेगा। किडनी की प्रॉब्लम यदि आपको है, दिक्कत परेशानी बढ़ेगी। और इसके साथ ही लिवर की प्रॉब्लम भी यदि आपको है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि थोड़ी अपनी संभावनाओं को और निखारिए। आपके पास और क्या ऑप्शंस हैं? ऑप्शन ए तो आप कर रहे हैं, बी सी डी, क्या वो ऑप्शंस भी आपके पास हैं? तो स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगा कि हफ्ते के मध्य भाग में अपने पोटेंशियल को, अपनी संभावनाओं को, अपनी पॉसिबिलिटीज़ को और ढूंढिएगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका धन स्थान फिर से अत्यंत बली है, तो हफ्ते का मध्य भाग तो सर्वाष्टक भी कंफर्म कर रहा है कि धन के स्वरूप में बहुत शुभता लेकर आ रहा है। 11 अगस्त शाम के करीबन 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, यानी कि मिथुन में, और सप्ताह के अंत तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे घर में आना बहुत अच्छा होता है। उपचय स्थान है, व्यक्ति के अंदर संकल्प शक्ति बढ़ती है, व्यक्ति के सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, लॉजिकल थिंकिंग बढ़ जाती है, व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और क्योंकि यहाँ पे लग्न के स्वामी से भी स्थिति अच्छी है, यानी कि मंगल से भी लाभ स्थान में है, यानी कि प्रयासों में सफलता मिलेगी। ये वो समय है जब अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अगर ढूंढने का आप प्रयास करेंगे तो बहुत आराम से आपको अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि शनि से त्रिकोण में है और पूरे काम त्रिकोण को देखें, यानी कि 3, 7, 11, तो यहाँ पर केतु का प्रभाव भी है और शनि का प्रभाव भी है। पुरानी चीज़ों पर मत जाइएगा जिसकी संभावना बहुत है। ये वो समय है जब बार बार आपका मन कहेगा कि काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता, और उस कारण से इस अच्छे समय में, इस अच्छे गोचर में चंद्रमा के जो कर सकते हैं वो भी शायद नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो हो चुका वो हो चुका, उसको भूल कर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। समय आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, समय आपका बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। यात्रा के योग भी अचानक से बन सकते हैं। अगर दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ जिसको आप पसंद करते हैं उनके साथ संबंध बिगड़ गए थे, तो ये वो समय है जब थोड़ा सा अपना अहम कम करके अगर थोड़ा सा इनिशिएट करेंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा दुख रहेगा मन में, कोई ना कोई पीड़ा है जो चल रही है और वो अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाएगी इस हफ्ते के अंत तक आते आते। दशांशा के हिसाब से एग्रेशन थोड़ा दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल समय अच्छा है। कुछ नया सीखने को भी मिलेगा और अपने पोटेंशियल के अनुसार काम करने का अवसर भी प्राप्त होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अपनी गलतियाँ पहले मानिए। प्रॉब्लम ये होती है आजकल के रिलेशनशिप में, हम दूसरों की गलतियाँ तो बहुत आराम से निकाल लेते हैं, लेकिन अपनी गलतियाँ तो 1% भी मानने को तैयार नहीं होते। ये वो समय है, थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं या आप कहाँ बेटर हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन ठीक है। अगर प्रॉब्लम्स चल रही थी, कहीं ना कहीं साथ में बैठकर उनको सॉल्व करने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। सेहत के हिसाब से पूरे हफ्ते इन्फेक्शन का डर बना रहेगा। जिनको कोई मानसिक विकार है उनकी परेशानी बढ़ सकती है और
पैरों से संबंधित प्रॉब्लम भी तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय देखिए ठीक है, लेकिन स्ट्रेस बहुत रहेगा, टेंशन बहुत रहेगी। हो सकता है कोई एग्जाम आदि यदि आपका आ रहा है, कुछ भी बड़ा आ रहा है, तो स्ट्रेस आपको बहुत देगा, तो स्ट्रेस को हैंडल करने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका फिर से तीसरा भाव ही सेकंड हाउस, दूसरा भाव ही अत्यंत बली है। इस पूरे हफ्ते आपका धन स्थान अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कहीं ना कहीं धन के स्वरूप में आपका ये जो हफ्ता है ये कुछ ना कुछ आपको सकारात्मक देके जाएगा। उपाय क्या करना है आपको बजरंग बली को एक मीठे पान का भोग लगाना है और एक बार उनकी आरती करनी है कपूर के साथ। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए हफ्ता अच्छा ही जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।